मोहित हैरान होकर अंजलि आंटी की ओर देख रहा था। थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद अंजलि आंटी ने मोहित से कहा, आई विल नीड योर हेल्प। मुझे इस लड़की मनिका आहूजा के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टिकल स्टोरी ज्ञान में। पेश है एक लड़की को देखा तो कहानी का अगला एपिसोड। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। बेड पे लेटे किशन जी को मोहित और अंजलि की बातें समझ नहीं आ रही थी। जब मनिका ने कल शाम उन पर ऑपरेशन किया था तब वो बेहोश थे, इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अंजलि आखिर क्यों मनिका के बारे में इंफॉर्मेशन चाहती थी। किशन अंकल ने हैरान होकर अंजलि आंटी जी से पूछा, कैन समवन टेल मी व्हाट्स गोइंग ऑन? कौन है ये मनिका और तुम उसकी जासूसी क्यों करना चाहती हो? इस बात का अंजलि आंटी ने हंसते हुए जवाब दिया, जासूसी इसलिए करना चाहती हूं क्योंकि मुझे शक है कि जिस लड़की ने कल शाम आपकी जान बचाई थी वही लड़की आपकी बहन की बेटी है। मोहित ने जैसे ही यह बात सुनी उसने तुरंत अब्दुल को फोन लगाकर कहा, तुमने और सनी ने जो सारी इंफॉर्मेशन मिस मनिका के बारे में कलेक्ट की थी उसकी एक कॉपी बनाकर अंजलि आंटी को दे दो और यह काम अभी करना है तुम्हें। अब्दुल जल्दी से सारी कलेक्ट की हुई इंफॉर्मेशन की कॉपी बनाकर किशन जी के रूम में लेकर आ गया। मनिका आहूजा की इंफॉर्मेशन वाली फाइल पढ़ने के बाद किशन जी और अंजलि आंटी को यकीन हो गया कि मनिका ही किशन जी की खोई हुई भांजी है। यह पता चलते ही किशन जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनकी बरसों की ख्वाहिश किसी ने पूरी कर दी हो। उन्हें जैसे किसी ने जीने का नया मकसद दे दिया हो। अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए किशन जी ने कहा, कोई प्लीज उसे मेरे पास लेकर आओ, मैं उसे देखना चाहता हूं अभी इसी वक्त। प्लीज ब्रिंग हर टू मी। मोहित और अब्दुल ने एक दूसरे को देखा। अब्दुल तुरंत ज्योति बुआ के रूम की ओर दौड़ा, मगर अनफॉर्चुनेटली जब तक अब्दुल वहां पहुंचा मनिका ज्योति बुआ की रिपोर्ट देखकर निकल चुकी थी। अब्दुल ने रिसेप्शन से गौतम आहूजा का नंबर लेकर अंजलि आंटी को दिया। किशन जी के चेहरे की ओर देखकर लग रहा था जैसे कल शाम को उन्हें कुछ हुआ ही ना हो। उनके चेहरे पर ऑपरेशन का कोई दर्द नहीं दिख रहा था। उन्हें अब बस एक ही उम्मीद थी कि जल्द से जल्द वो अपनी भांजी मनिका को अपनी आंखों से देख सकें। तभी मोहित ने कहा, अंकल आंटी, अब आपके पास गौतम जी का नंबर है, आप उन्हें कांटेक्ट कर लीजिए। आई एम श्योर बहुत जल्द ही आपकी मुलाकात मनिका से हो जाएगी। बट इन द मीनवाइल मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्चुअल मीट है, मुझे अभी होटल जाना होगा। मोहित की यह बात सुनते ही किशन ने हंसते हुए जवाब दिया, यंग मैन, मैंने तुमसे पहले ही कहा था अगर तुम अपना ध्यान बिजनेस पर से हटा दोगे तो हम जैसे इन्वेस्टर्स का क्या होगा। हॉस्पिटल के कमरे में सभी लोग एक साथ हंस पड़े। होटल पैराडाइज। सिया अपने टैबलेट पर गेम खेलते खेलते आर्यमन से फोन पर बातें कर रही थी। सिया ने आर्यमन से कहा, मेरे साथ कुछ दिन की संगत ने तुम्हें पूरी तरह से बदल दिया है। तुम भी अब स्मार्ट हो गए हो। मुझे तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा लगा। अगर मॉम डैड की दादी माँ का इलाज करती है तो तुम इनोसेंट प्रूव हो जाओगे और मम्मा को तुम्हारे बारे में सारी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। इस तरह हम सब साथ साथ एक हैप्पी फैमिली की तरह रह पाएंगे। सिया के मुंह से तारीफ सुनना आर्यमन के लिए बहुत बड़ी बात थी। आर्यमन शर्माते हुए धीमी आवाज में सिया से बोला, थैंक यू सिया। फिर अचानक सिया को एक बात याद आई। वो अपनी जगह से खड़ी होकर बैल्कनी में चली गई। अब वो थोड़ी धीमी आवाज में आर्यमन से बातें करने लगी, सुनो, इस खुशी के मौके पर अगर आज तुम्हारी बहन तुमसे कुछ मांगे तो क्या तुम उसे दोगे? सिया की बात सुनकर आर्यमन सिया की कोई बात टाले इसका कोई चांस नहीं था। आर्यमन ने कहा, जो तुम कहो वो मैं करूंगा, इट्स अ प्रॉमिस। शरारती सिया को जो मौका चाहिए था वो आर्यमन ने उसे दे दिया था। सिया ने आगे बात करते हुए कहा, सच बताओ, मेरी पहनी हुई फ्रॉक में तो बहुत क्यूट लग रहे थे ना? एज ब्यूटिफुल एज आई एम। ओह गॉड, आई मिस्ड इट। मुझे तुम्हें उस फ्रॉक में देखना था।
चाहे कुछ भी हो जाए, क्या तुम वो फ्रॉक फिर से पहनोगे और मुझे तुम्हारी एक पिक्चर भेजोगे? आर्यमन अपने ही दिए हुए प्रॉमिस में फंस चुका था। वो पिंक फ्रॉक जब उसने उतारा था, तब सोचा था कि जिंदगी में कभी दोबारा इसे वापस नहीं पहनूंगा। मगर अब उसे सिया की न सिर्फ इच्छा पूरी करनी थी, बल्कि अपने दिए हुए प्रॉमिस को भी निभाना था। आर्यमन सिया को कुछ कहे उससे पहले सिया ने आर्यमन से कहा, जस्ट होल्ड ऑन, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम खेल रही हूं, मगर मेरे टीममेट्स मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। मुझे उनसे कुछ देर बात करनी होगी, तुम लाइन पर रहो। यह कहकर सिया अपने गेमर दोस्तों के साथ ब्लूटूथ के जरिए बातें करने लगी। तुम सब इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? तुमसे कितनी बार कहा है, तुम लोग सिर्फ वो करो जो मैंने इंस्ट्रक्शंस दी है। किसी भी टीम में खेलने का पहला नियम यह होता है कि कैप्टन की कही हर बात को मानना होता है, और अगर तुम ये नहीं कर सकते तो तुम मेरी टीम में भी नहीं खेल सकते। सुपरस्टार एंडरसन एंड सागर, 83 यू बोथ आर आउट। बाकी टीम भी सुन लो, मैं कम प्लेयर्स के साथ भी गेम जीत सकती हूं, मगर जो प्लेयर्स मेरा साथ नहीं दे सकते उन्हें मैं टीम में भी नहीं रख सकती। अगर तुम्हें चैंपियनशिप जीतनी है और मेरी टीम में खेलना है तो वही करो जो मैं कहती हूं। यह सब सुनकर आर्यमन को अपनी बहन सिया के लिए बहुत प्राउड फील होने लगा। आर्यमन कहीं ना कहीं चाहता था कि सिया की ये सारी क्वालिटीज आर्यमन भी अपना सके। टीम को इंस्ट्रक्शंस देने के बाद सिया फिर से आर्यमन से बातें करने लगी। सिया ने कहा, हाँ तो ब्रदर कहाँ थे हम? हाँ तो तुम्हें अपना प्रॉमिस निभाना है और वो पिंक ड्रेस पहनकर मुझे एक पिक भेजनी है। इतना याद रखना, कोई अगर अपना प्रॉमिस तोड़े तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आर्यमन जितना सिया से प्यार करता था उतना ही उससे डरता भी था। वो ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता था जिससे आर्यमन की जिंदगी में आया ये पहला दोस्त उससे नाराज हो जाए और वो उसे खो दे। फोन रखते ही आर्यमन अपने वार्डरोब के पास गया। वो बिल्कुल नीचे के ड्रावर में वो पिंक ड्रेस ढूंढने लगा। उसने वो पिंक ड्रेस ऐसी जगह पर रखी थी जहां मोहित की नजर न पड़े, मगर आज उसे वो ड्रेस वहां मिल नहीं रही थी। आर्यमन हैरान हो गया। अभी एक दिन पहले रखी ड्रेस कैसे गायब हो सकती है? उसके रूम में साफ सफाई करने आने वाले लोगों को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी कि किसी भी चीज को यहां वहां ना करें। आर्यमन को समझ नहीं आ रहा था कि ड्रेस कैसे गायब हो सकती है। यह काम सिर्फ एक ही इंसान का हो सकता है। अभी आर्यमन ये सोच ही रहा था कि तभी बेडरूम में मोहित आया। आर्यमन को परेशान देखकर मोहित ने उससे पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? ड्रेस न मिलने की वजह से आर्यमन बहुत टेंशन में था। उसे लग रहा था कि कहीं सिया को दिया हुआ प्रॉमिस टूट ना जाए। आर्यमन ने टेंशन में मोहित से कह दिया, मैंने यहां एक ड्रेस रखी थी, अब वो मिल नहीं रही है। दरअसल मोहित ने जब आर्यमन का ड्रॉअर खोला था तब उसे ये ड्रेस मिली थी। मोहित ये देखकर बहुत परेशान हो गया था कि आर्यमन के वार्डरोबे में एक लड़की की फ्रॉक क्या कर रही है। मोहित ने नौकरों से कहकर वो ड्रेस डिस्पोज कर दी थी। मोहित आर्यमन के पास बैठकर बड़ी शांति से आर्यमन को समझाने लगा, देखो बेटा, वो जो ड्रेस थी वो तुम्हारे लिए नहीं थी। तुम नहीं पहन सकते वो ड्रेस, इसलिए मैंने वो ड्रेस किसी को दे दी। ये बात सुनते ही आर्यमन मोहित से चिढ़ गया। उसने मोहित से कहा, बिना पूछे आपने मेरी कोई चीज किसी को कैसे दे दी? आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको ये नहीं करना चाहिए था। अपना बनाया हुआ रूल आपने खुद तोड़ा है। आप ही ने सिखाया था बिना इजाजत किसी की भी चीज को हाथ नहीं लगाते। फिर आपने मेरी चीज को कैसे हाथ लगाया और उसे किसी और को दे दिया? अब समझ आया। मम्मा आपसे इतनी चिढ़ती क्यों है? आप हो ही ऐसे। आर्यमन के मुंह से यह बात सुनकर मोहित को डबल झटके लगे। एक तो यह है कि आर्यमन ने पहली बार मोहित से इतने गुस्से में बात की थी, और दूसरा ये कि मनिका ने आर्यमन से कहा था कि उसे मोहित पर चिढ़ होती है। मोहित ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए आर्यमन से पूछा, क्या मनिका जी ने खुद कहा कि वो मुझसे नफरत करती है? आर्यमन ने गुस्से में चिल्लाकर जवाब दिया, हां, एंड इवन आई हेट यू। आर्यमन की आवाज सुनकर सनी भी दौड़कर कमरे में आ गया। उसने मोहित को शांत रहने का इशारा किया।
आर्यमन की बातों को सुनकर मोहित को ऐसा लगा कि अगर सचमुच मनिका मोहित से नफरत करती है तो फिर वो बार बार आर्यमन के करीब आने की कोशिश क्यों कर रही है। आज किशन अंकल और अंजलि आंटी से जो कुछ भी मनिका के बारे में पता चला था, उससे मोहित के मन में मनिका के लिए कंफ्यूजन और भी बढ़ गया था। मनिका के ख्यालों को मन से निकालते हुए मोहित ने आर्यमन का गुस्सा शांत करते हुए कहा, आज शाम को मेरे दोस्तों ने एक छोटी सी डिनर पार्टी रखी है, क्या हम बाप बेटे साथ चले? आर्यमन ने मोहित की बात का जवाब नहीं दिया, मगर सनी ने आर्यमन को चीयर करते हुए कहा, ऑफ कोर्स हम सब चलेंगे, बड़ा मजा आएगा, क्यों आर्यमन? आर्यमन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे अपनी ड्रेस खोने का बहुत अफसोस था। इधर मनिका अपने पापा महेश आहूजा से फोन पर बातें कर रही थी। फोन पर मनिका पापा की किसी बात से बेहद शॉक हो गई थी। उसने हैरान होकर कहा, मेरे मामा मुझसे मिलना चाहते हैं, मगर मैं तो उन्हें जानती तक नहीं। क्या आपको यकीन है कि वो जो कह रहे हैं वो सच है? महेश ने मनिका की इस बात का जवाब दिया, अब सच कह रहे हैं या झूठ वो तो आकर पता चलेगा। उनका फोन आया था, उन्होंने तुम्हारी मां का नाम लिया और तुम्हारे बारे में पूछा और कहा कि अभी थोड़ी देर में वो घर आएंगे तुमसे मिलने, तो तुम आकर मिल लो उन्हें और खुद ही पता कर लो कि वो सच कह रहे हैं या झूठ। ये कहकर महेश ने फोन काट दिया। महेश की बातें सुनकर मनिका बहुत हैरान हो गई थी। मनिका के पास उसकी मां की बहुत सारी यादें तो नहीं थी, बस उसे इतना पता था कि जब वह छोटी थी तब उसकी मां की एक रिकॉर्डिंग वो बार बार सुनती थी, जिस रिकॉर्डिंग में मनिका की मां स्वाति ने उसके लिए कुछ मैसेज छोड़े थे। उनमें से एक मैसेज बहुत खास था। मनिका की मां ने उसे कहा था, चाहे कितना भी नाम कर लो, हमेशा जमीन से जुड़ी रहना। तुम कौन हो और क्या कर सकती हो ये लोगों को मत बताना, बस खुद ही याद रखना कि तुम कौन हो और क्या कर सकती हो। सालों बाद मनिका की मां की फैमिली से कोई मनिका से मिलने आया था। मनिका के मन में भी उन्हें मिलने की क्यूरियोसिटी जागी थी। आज तक वो अपनी मां के किसी रिश्तेदार से नहीं मिली थी। डिलीवरी के बाद हॉस्पिटल से जो उसे अपने साथ बेंगलुरु ले गई थी, वो भी उसकी मां की मुंह बोली बहन थी। मनिका ने फोन उठाया और आहूजा हाउस के लिए टैक्सी बुक कर दी। आहूजा हाउस। निशा और सोनिका को मनिका के ये नए रिश्तेदारों के बारे में सुनकर ताज्जुब हो रहा था। अचानक इतने सालों बाद मनिका के मामा कहां से आ गए? निशा ने महेश से पूछा, क्या कभी स्वाति ने अपनी फैमिली के बारे में तुम्हें कुछ बताया नहीं था? महेश ने कुछ याद करते हुए निशा की बात का जवाब दिया। जब हम पहले पहले मिले थे तब मैंने पूछा था। उसने कहा था कि उसकी फैमिली पहाड़ों के उस तरफ रहती है। बहुत गरीब फैमिली से थी वो, और जब से वो फैमिली छोड़कर आई थी उसने दोबारा उन्हें कांटेक्ट नहीं किया था। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता मैं उसकी फैमिली के बारे में। निशा ने महेश की यह बात सुनकर तुरंत उसे ताना मारा। बिना किसी के खानदान का पता किए शादी करने का नतीजा देख लिया। मां तो मां, बेटी ने भी जीना मुश्किल कर दिया है हमारा। सोनिका सोफे पर लेटकर अंगूर खा रही थी। उसने महेश से सवाल किया, मगर आज अचानक मनिका के मामा मामी यहां क्यों आ रहे हैं? मां, मुझे तो लग रहा है वो लोग कहीं हमसे आकर पैसों की भीख ना मांगने लगे। दरअसल महेश को भी यही सवाल कब से सता रहा था। महेश ने सोनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, हां, फोन पर वो औरत कह तो रही थी कि मनिका के मामा इस वक्त बहुत बीमार हैं और हॉस्पिटल में हैं। पहले आ जाने दो, फिर देखते हैं क्या बात करना चाहते हैं। निशा ने बड़े ही सख्त आवाज में महेश से कहा, देखो, मैं पहले ही कह देती हूं, उन भिखमंगों ने अगर पैसे मांगे तो एक भी रुपया देना मत। जिसके मामा मामी हैं वही पैसे दे, हम क्यों दें? निशा की इस बात पर महेश भी भड़क कर बोला, तुम तो मुझसे ऐसे बात कर रही हो जैसे उन्होंने मुझसे पैसे मांगे और मैंने तिजोरी खोलकर उनके सामने रख दी। महेश को भड़कता देख निशा ने उसे शांत करते हुए कहा, ठीक है, अब अपना बीपी मत बढ़ाओ, और हां, नौकरों से कह दो कि सैनिटाइजर का डिब्बा साथ में ही रखे। पता नहीं कैसे होंगे ये मनिका के रिश्तेदार। सोनिका ने कहा, उनके आते ही पहले मैं उन पर सैनिटाइजर छिड़क दूंगी, उसके बाद ही उन्हें अंदर आने देंगे। तभी आहूजा हाउस की डोरबेल बजी।
निशा ने कहा, लो भाई आ गए भिखमंगे। सोनिका दौड़कर किचन में गई और सैनिटाइजर का एक बड़ा सा डिब्बा लेकर बाहर आई। उसने निशा को दरवाजा खोलने से रोकते हुए कहा, रुको मैं खोलती हूं। सोनिका ने दरवाजा खोलते ही सामने खड़े शख्स पर सैनिटाइजर छिड़कना शुरू कर दिया, मगर दरवाजे के सामने खड़े शख्स पर नजर जाते ही सोनिका चौंक गई। दोस्तों, कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने इस कहानी के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। नमस्कार, धन्यवाद।